चीन का जिन्न फिर बोतल से निकला, शैतान खोपड़ी से नई शर्त निकली है। पेंगोंग से पीछे हटने के लिए उसने भारत के सामने बेतुकी शर्त रखी है। गलवान में उसके सैनिक विंटर में डटे रहने के लिए साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं और इस बीच उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का मुद्दा भी उछाल दिया। बाज नहीं आ रहा है चीन। ये दगाबाज हर मोर्चे पर झपट्टा मारने की फिराक में है, इसलिए एलएसी पर नए मोर्चे खुल गए हैं। स्थिति खतरनाक हो गई है। लौटकर चीन धोखेबाजी पर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पेंगोंग में चीन ने नया पंगा मोल ले लिया है। कई बार इस विश्व विख्यात झील के फिंगर 5 से पीछे हटने पर, राजी होने पर, तैयार होने के बाद भी चीन मानता नहीं है और नई नई शर्तें रखते जाता है। यह शर्त है भारत भी फिंगर 2 से पीछे हटे, तब हटेगी चीनी सेना। जाहिर है चीन फिर से तनाव बढ़ाने की कोशिश में है। और क्यों कर रहा है वो इस तरह की हरकत, इस रिपोर्ट में देखिए। खूबसूरत पेंगोंग झील अगले महीने से जमना शुरू हो जाएगी, मगर चीन की चालबाजियों की वजह से माहौल में आग लगी पड़ी है। बात पर बात, समझौते पर समझौता, वादे पर वादा करके भी चीन वहीं अड़ा है जहां वो खड़ा था। उसने ऐसी मांग रखी है जो भारत को कभी मंजूर नहीं हो सकती, यानी उसने आग में घी डाला है। पेंगोंग झील के फिंगर 5 से पीछे हटने के लिए चीन ने रखी है शर्त। चीन ने कहा है कि भारत फिंगर 2 से हटे तभी उसकी सेना फिंगर 8 तक पीछे जाएगी। भारत फिंगर 8 तक एलएसी के होने का दावा करता रहा है। फिंगर 4 तक भारत के सैनिक पहले से रहते रहे हैं। कमांडर लेवल की बातचीत के बाद भारत पहले ही फिंगर 4 से पीछे हट चुका है। भारत की सेना फिंगर 2 और 3 के बीच है। कोई भी स्वाभिमानी देश इस तरह की अनर्गल मांगों को मान नहीं सकता और चीन मानने को राजी नहीं है, यानी सर्दियों में सरहद पर भारी टेंशन रहने का खतरा पैदा हो गया है। हालिया गतिरोध में चीन ने जो मंशा जताई है कि चीन और भारत की सेनाएं पगांगसो लेक पे पीछे हटें, वो उचित नहीं है। जहां तक भारत का समझना है कि फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच का जो बफर जोन है उसका उल्लंघन हुआ है और ट्रांसग्रेशन हुआ है। कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है भारत के क्षेत्र में, बट ट्रांसग्रेशन हुआ है बफर जोन में। उस ट्रांसग्रेशन का जो रुख है वो ऐसा नहीं हो सकता कि भारत अब वहां से अपना जो निर्धारित पोजीशन है उसको छोड़ के पीछे हटे। पूरा डिस्कस करने के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि चाइना की ये शर्त बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और अनटेनेबल भी है, क्योंकि जो भारत की कंडीशन है वो है कि जो स्टेटस को एंटी है उस पर जाना चाहिए, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए और कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को होना चाहिए, जो 5 मई को था उससे पहले। चीन ने अपनी ओर से मास्टर स्ट्रोक लगाया है, क्योंकि उसकी मंशा, उसकी नीयत फजीहत करने और कराने की है। स्थिति को समझिए। अगर भारत फिंगर 2 से भी पीछे हट जाता है तो पूरा पेंगोंग झील एक तरह से बफर जोन बन जाएगा। बफर जोन बनने का मतलब ये होगा कि पूरी की पूरी झील विवादित क्षेत्र हो जाएगी, जबकि तकरीबन 1/3 से भी ज्यादा झील पर भारत का कब्जा रहा है। भारत की पेट्रोलिंग बोट टीम बाकायदा झील में रही है। भारत के हटने के बाद फिंगर 8 तक भी पीछे हटता है चीन, तो इससे भारत को कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। यानी चीन की नजर एक तो पूरी झील पर है, दूसरे वो विश्व बिरादरी को बताना चाहता है कि आखिर में जीत उसी की हुई। इस बात का संकेत तभी मिल चुका था जब 2 दिन पहले भारत में चीन के राजदूत ने बयान जारी कर कहा था कि पेंगोंग में चीन ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जाहिर है भारत तमतमाया हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर चीन के अतिक्रमण वाले इरादे और एक तरफा उकसावे के बारे में जानकारी दी। हालांकि बाद में राजनीतिक बयानबाजियों की वजह से इसे हटाना पड़ा।
भारत में अंदरूनी सियासत जो हो, लेकिन विश्व में हालत अच्छी है। अमेरिका समेत चीन से खार खाए देश भारत के साथ है। भारत न चीन के झांसे में आया है न आएगा। भारत को चाहिए कि जिस पोजीशन पर अभी हैं उस पर डटे रहें। अभी तैयारी करें विंटर्स के आने की। सेना का जो भी पहल होना है वहाँ पे रिजर्व मूवमेंट होना है, सेना को तैनात करना है, किया जाए। आईटीबीपी को वहाँ पे और ज़्यादा तैनात किया जाए। जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट वहाँ जानी है, चाहे वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, कुछ और लिंक ब्रिजेस बननी है, सब होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस एरिया को एक निर्धारित रूप से ये मान के चलें कि आने वाले विंटर्स में हमें इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करके तैनात रहना पड़ेगा। भारत ने दो टूक शब्दों में चीन के अधिकारियों को संदेश भेज दिया है कि शरारत चीन ने की थी। एलएसी के भीतर घुसपैठ कर दावा जताने की उसकी गतिविधियां एक तरफा थी, इसलिए चीन हटे और बिना शर्त हटे। कुल मिलाकर बात ये कि चीन बिना सबक सीखे हटने के मूड में नहीं है। भारत को शायद कुछ बड़ा, कुछ कड़ा करना होगा। सूत्रों का कहना है कि भारत पेंगोंग झील में पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। ऐसा करने से यथास्थिति पूरी तरह से बदली जाएगी और यही चीन की शुरू से कोशिश रही है। सुरक्षा महकमे में आगे के दिनों के लिए क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा की जा रही है और सर्दियों की तैनाती पर भी बातचीत जारी है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। चीन इस बात का फायदा उठा रहा है कि वो चुपके चुपके 5 मई को एलएसी तक बढ़ाया था। उसके बाद से वो भारत के साथ नेगोशिएशंस के हर तरीके आजमा रहा है। हर बार नए तरीके पर पैंतरा आजमाता है। आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए सेना ने एक खास प्लान भी तैयार किया है ताकि चीन की इस चालाकी का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। भारत का भरोसा बढ़ा हुआ है। जरूरत पड़ी तो चीन को फोड़ने के लिए राफेल भी है, लेकिन चीन की साजिशों को फेल करने के लिए राफेल की नहीं, भारतीय सेना और आईटीबीपी को चाहिए सैटेलाइट। ठीक सुना आपने, सैटेलाइट। सेना को चाहिए 6 सैटेलाइट, एलएसी के लिए 6 समर्पित सैटेलाइट, ताकि चीन की ओर से चींटी भी रेंगे तो रखी जा सके पैनी नजर। चींटी वाली बात थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन हाँ, ये सैटेलाइट इसलिए चाहिए ताकि चीन की ओर से आइंदा एलएसी लांघने की हिमाकत हो तो तभी का तभी, तुरंत का तुरंत उसे खदेड़ा जा सके। सेना को पूरी तरह से डेडिकेटेड सैटेलाइट चाहिए, क्योंकि उन्हें एनिमी की पॉइंट टू पॉइंट बदलती हुई लोकेशन चाहिए होती है। न केवल ट्रूप की संख्या, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए बंकर, पुल या टेम्परेरी सड़क और उनके इक्विपमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब जानने की जरूरत होती है। तो अगर सेना के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट हो तो तीनों काम, यानी कि नेविगेशन, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये ज्यादा एक्यूरेसी से हो सकती है। अगर हम लोग के पास 5-6 डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हो जाएं जो इस पूरे इलाके को निगरानी रखते रहे रियल टाइम बेसिस पर, तो हम लोग पूरे इंटेलिजेंस रहेगा कि क्या चीन के ट्रूप्स की हरकतें हो रही हैं। जिस तरह से अभी गलवान घाटी में युद्ध अभ्यास के आड़ में तकरीबन 2000 सैनिक वो लोग वहां पर लेकर आ गए थे गलवान घाटी में। और अगर हम पिछले साल का देखें, डोकलाम में भी वो लोग वहां पे घुसकर हमारे सेक्टर में आ चुके थे। तो एक डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम के लिए हम लोग को एक डिमांड है और एक बहुत जरूरी डिमांड है उस एरिया के लिए। दरअसल चीन चुपचाप घुस आता है, चुप्पी साध कर बैठ जाता है। जब तक भारत हरकत में आता है तब तक वो अपने संसाधन जुटा चुका होता है और फिर कहता है कि वो यहाँ पहले से था, इसलिए उसका हक है। अब जबकि तनातनी हद से ज्यादा है, सरकार ने भी सेना की मांग को मान लिया है। इसके लिए अलग अलग एजेंसियों से बातचीत चल रही है। एक ट्राई सर्विस डीएसए, डिफेंस स्पेस एजेंसी हमारे पास है, जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंडर में बनाई गई है, लेकिन उसकी तरफ से एक क्षेत्र में अभी भारत की सेना को डेडिकेटेड सैटेलाइट की एक्सक्लूसिव सपोर्ट की दिशा में और भी ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और अगर चीन और भारत की हम एलएसी देखें, 3500 किलोमीटर तकरीबन एलएसी का हमारी डिस्टेंस है। इनको पूरे की पूरी तरह से फिजिकली ट्रूप्स के साथ सिक्योर रखना और निगरानी रखना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है।
वैसे आपको बताते चलें कि भारत के पास पहले से कई मिलिट्री सैटेलाइट हैं जो दुश्मनों पर निगाह रखती हैं, मगर नई सैटेलाइट से सिर्फ और सिर्फ चीन की चालबाजियों पर निगाह रखी जाएगी। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3500 किलोमीटर लंबी है। कश्मीर से शुरू होकर लेह लद्दाख होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम होते हुए अरुणाचल तक जाती है। ये पूरा एरिया पठारी और पहाड़ी है। दुर्गम रास्तों से आने वाली दुश्मन सेना पर पूरी तरह नजर रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस जोन के लिए नई सैटेलाइट्स की डिमांड आई है। इस बार की ही बात लीजिए, कोरोना काल में जब भारत अलग मोर्चे पर लड़ने में व्यस्त था, चीन चुपचाप अपनी सेना को LAC पर भेज रहा था। उसकी नाफरमानियों को भी मुंहतोड़ जवाब मिल गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। वो मनमाने तरीके से घुसता आया। आज आलम यह है कि उसके 45,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख से लेकर गोगरा और कुंगरांग में डटे हुए हैं, इस फिराक में कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति बदल दें। माना कि ऐसा होगा नहीं, मगर ऐसा क्यों हो कि भारत को अपनी ही जमीन के लिए दूसरों से लड़ना पड़े। लद्दाख में चीनी सेना के साथ मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय सेनाओं ने आने वाले दिनों की तैयारी शुरू कर दी है। सेनाएं चाहती हैं कि चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए आने वाले दिनों में 5 से 6 डेडिकेटेड सैटेलाइट तैनात किए जाएं, जिससे न सिर्फ लद्दाख बल्कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन से लगने वाली सरहद पर ड्रैगन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। और अगर दोबारा चीन लद्दाख जैसी हरकत को अंजाम दे तो उसे समय रहते मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। भारत को इस बात का इल्म है कि चीन के साथ तनातनी चलती रहेगी। सर्दियों में साजिशों से बाज नहीं आने वाला शी जिनपिंग का चीन, इसीलिए भारतीय फौज भी विंटर के लिए अपने साजो सामान के साथ पूरी तरह से मुस्तैद हो रही है। इन तस्वीरों को देखकर ठंड लगने की जगह पसीने छूट सकते हैं, मगर कुछ ऐसा ही मंजर होने वाला है। इस बार पूर्वी लद्दाख में गलवान से लेकर पेंगोंग झील तक बर्फ से पटेगी, फिर भी सेना वहां डटेगी। फिलहाल करीब 50,000 भारतीय जाबाज हैं पूर्वी लद्दाख में। चीन की सेना पीछे नहीं गई तो सर्दियों में भी डाले रहना होगा डेरा। चीन अब भी अड़ा है, इसलिए सर्दियों तक विवाद बने रहने का खतरा बढ़ा है। -25 डिग्री तापमान में LAC पर माहौल तपे रहने का अंदेशा। हर साल सितंबर के बाद दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने पोजीशन से पीछे हट जाती थी, लेकिन चीन इस बार हट कर बैठा है विवादित इलाकों पर अपना हक जताने का। उसके मंसूबे खतरनाक हैं और भारत के इरादे पक्के कि किसी भी रूप में चीन को कामयाब नहीं होने देना है। इसलिए सर्दियां आने से पहले ही गर्म बने रहने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। LAC पर सेना ने शुरू की सर्दियों की तैयारी, ताकि जाड़े में आड़े न आए चीन की सेना, ताकि विषम परिस्थितियों में फूला रहे देश का सीना। भारत और चीन का विवाद मई से शुरू हुआ था। कई राउंड बातचीत हुई, हर चैनल से बातचीत हुई, मगर सच यही है कि जब तक पिटेगा नहीं तब तक हटेगा नहीं चीन। वो कुंडली मार कर बैठा है, इसलिए भारत को तैयारी मुकम्मल रखनी ही होगी। और जो विंटर डिप्लॉयमेंट है, इसका रेडी होना, स्टॉकिंग करना और तैयारी एक डेफिनेट रिक्वायरमेंट है। देखिए, इंडियन आर्मी का जो माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और स्नो वॉरफेयर में एक्सपीरियंस है, वो दुनिया में किसी के पास भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं यकीन से ये बात कह सकता हूं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास में इस चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आपका याददाश्त अगर पीछे ले जा सकता हूं तो ये मैं कह सकता हूं कि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हमारा सेना जो है इतनी सालों से विंटर में भी तैनात है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास इस प्रकार का अनुभव है और ज़रूरत पड़ने पर विंटर डिप्लॉयमेंट जो है इस इलाके के अंदर, गलवान घाटी के अंदर या पांचपुसो के अंदर भी ठीक तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कर सकते हैं। तो पंजाब के चंडीगढ़ से सेना की स्पेशल व्हीकल्स में लाद लाद कर सामान पहुंचाया जा रहा है। इन सामानों में स्पेशल विंटर बूट,
विंटर प्रूफ वर्दी, साइबेरिया जैसे मौसम तक में कारगर रहने वाले गर्म टेंट, खास तरह के उपकरण जो सर्दी की चुनौतियों में सहायक हों। आमतौर पर लद्दाख में 1 बटालियन से ज्यादा सेना की तैनाती नहीं रहती थी, लेकिन इस बार करीब 5 बटालियन आर्मी है, करीब 2500 आईटीबीपी के जवान हैं। जाहिर है संख्या बड़ी है, इसलिए सामान को समय पर पहुंचाने की चुनौती भी बढ़ी है। बर्फ की वजह से सितंबर के बाद लद्दाख का देश के दूसरे इलाकों से संपर्क टूट जाता है। रोहतांग से लेह तक 5 दर्रे हैं जो जम जाते हैं, इसलिए यहाँ सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाता है। इसलिए सेना सितंबर से पहले ही अपनी सारी तैयारी पूरी कर रही है। यूं तो भारत के पास चिनूक की महाशक्ति है। ये वो हेलीकॉप्टर है जो दुर्गम से दुर्गम इलाकों तक में 1 टन से ज्यादा सामान पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी नौबत क्यों आने दी जाए जब पहले से ही पता है चीन की नीयत, कथनी कुछ करनी कुछ। एलएसी पर लद्दाख में जो स्थिति बनी हुई है उससे ये साफ हो गया है कि ये तनाव अभी लंबा चलेगा। इसके चलते भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है लंबे समय के लिए डटे रहने पर। और भारतीय सेना को ये संदेश भी दे दिया गया है कि अगर वायुसेना या थल सेना को स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़े तो उसे कम से कम समय में ये करने के लिए तैयार होना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्या के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। चीन की नीयत हद से ज्यादा खोटी है। एलएसी पर उसकी दाल नहीं गल रही है तो उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर नया मोर्चा खोला, वो भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। उसने कश्मीर से धारा 370 हटाने पर सवाल उठाए। कई देशों ने एक सुर में कहा, चीन और पाकिस्तान कश्मीर का राग ना गाएं। चीन और पाकिस्तान की चाल फिर हो गई बेनकाब। पाकिस्तान के शह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दा उछालकर चीन ने फिर कराई इंटरनेशनल जग हंसाई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिनपिंग और इमरान की एक साथ बेइज्जती। वैसे साजिश बड़ी गहरी थी। जम्मू कश्मीर से 370 के खात्मे के 1 साल पूरे होने से पहले ही इमरान खान शी जिनपिंग के कान फूंक रहे थे, भारत के खिलाफ लगातार भड़का रहे थे, तीसरी बार कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए उकसा रहे थे। जाहिर है पूर्वी लद्दाख में भारत के सब्र से खेल रहे चीन ने जहरीली जोड़ी बनाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये मुद्दा उठा दिया। लेकिन अमेरिका के साथ कई देशों ने चीन और पाकिस्तान की जहरीली साजिश का विरोध किया तो दोनों का मुंह लटक गया। पाकिस्तान और चीन के मंसूबे फिर से हुए नाकाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने चीन के जरिए कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन बाकी देशों ने भारत का साथ दिया। मुलाकात में कोई अंजाम नहीं निकला। पाकिस्तान और चीन को फिर से बड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाने पर अड़े चीन और पाकिस्तान की दाल नहीं गली। पाकिस्तान चीन की भद्द पिटने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत त्रिमूर्ति ने ट्वीट करके कहा, पाकिस्तान की एक और कोशिश नाकाम रही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बंद कमरे में हुई थी, अनौपचारिक थी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया और इसका कोई नतीजा नहीं निकला। लगभग सभी देशों ने माना कि जम्मू कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है और सुरक्षा परिषद के समय और ध्यान का हकदार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में करारा जवाब देने के साथ साथ भारत ने चीन की इस ताजा साजिश को डायरी में नोट किया है। चीन को जवाब मिलेगा और जरूर मिलेगा। पाकिस्तान एक प्यादा है चीन के लिए, जिसे वो भारत से लड़ाता है। और कश्मीर का जो मुद्दा है, वैसे तो भारत के अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी चीन इसे बार बार उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके जरिए वो पाकिस्तान पे अपना कब्जा भी बढ़ाना चाहता है। तो पाकिस्तान जो एक तरह से गुलाम देश बन चुका है चीन का, उसे कुछ न कुछ जैसे कुछ निवाले खिलाने की तरह चीन फेंकता रहता है। चीन सगा तो खैर पाकिस्तान का भी नहीं है। उसे आज की तारीख में कश्मीर मुद्दा उठाना अपनी सहूलियत के हिसाब से ठीक लगा, इसलिए उसने ये हरकत की। मगर उसकी कसरत की कमर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने तोड़ दी। भारत के ये दोनों पड़ोसी अपनी भद्द पिटवा कर लौट रहे हैं।
एक बार फिर उन्हें भारतीय कूटनीति की कड़वी घुट्टी पीनी पड़ेगी, क्योंकि कई देशों ने एक सुर में भारत का साथ देते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को सुरक्षा परिषद में ले जाने की हिमाकत बार बार ना करे। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।